नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है और इसके सामने आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय पौराणिक महाकाव्य रामायण पर आधारित इस मेगा बजट फिल्म का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। ट्रेलर ने दर्शकों की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। भव्य विजुअल्स, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक, शानदार वीएफएक्स और कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय ने इसे रिलीज होते ही चर्चा का केंद्र बना दिया। खास तौर पर रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के किरदारों को लेकर दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ट्रेलर की शुरुआत रावण के किरदार से होती है, जिसे कन्नड़ सुपरस्टार यश ने निभाया है। शुरुआती सीन्स में रावण खुद को तीनों लोकों का स्वामी बताते हुए अपने सामर्थ्य और अहंकार का परिचय देता है। यश का लुक, उनकी दमदार आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस रावण के चरित्र को बेहद प्रभावशाली बनाती है। ट्रेलर में उनके कुछ ही दृश्य हैं, लेकिन वो अपनी खतरनाक और शक्तिशाली छवि से दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग यश के इस अवतार को फिल्म की सबसे बड़ी खासियत भी मान रहे हैं। रावण के बढ़ते अत्याचार और अधर्म के कारण जब पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाती है, तब धर्म की रक्षा और संतुलन स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। इसके बाद रणबीर कपूर की श्री राम के रूप में एंट्री होती है। ट्रेलर में रणबीर का व्यक्तित्व बेहद शांत, सौम्य, मर्यादित दिखाया गया है। उनके चेहरे के भाव, संवाद, सादगीपूर्ण प्रस्तुति श्री राम के चरित्र के अनुरूप नजर आती है। कई दर्शकों का मानना है कि रणबीर कपूर ने इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है और उनका अभिनय सीधे दिल को छूता है। ट्रेलर में श्री राम के बचपन से लेकर युवावस्था तक की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां दिखाई गई हैं। इनमें यह भी दर्शाया गया है कि किस तरह वो बचपन से ही राक्षसों का संहार करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने आदर्शों का पालन करते हैं। आगे चलकर माता सीता से उनका विवाह होता है। इस पूरे क्रम को भव्य और भावनात्मक अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। साई पल्लवी माता सीता के रूप में बेहद सुंदर, शांत, प्रभावशाली नजर आती हैं। उनके चेहरे की मासूमियत और भावनात्मक अभिनय इस किरदार को और भी जीवंत बनाते हैं। ट्रेलर में रणबीर कपूर और साई पल्लवी की केमिस्ट्री भी काफी संतुलित और स्वाभाविक दिखाई देती है। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब श्री राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश मिलता है। इसके बाद वो बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास पर जाने का निर्णय लेते हैं। इस कठिन यात्रा में माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चलते हैं। लक्ष्मण की भूमिका में रवि दुबे नजर आ रहे हैं, जिनका लुक और स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी प्रभावशाली दिखाई देती है। ट्रेलर में तीनों पात्रों के वनवास के कुछ खूबसूरत और भावुक दृश्य देखने को मिलते हैं, जो कहानी की भावनात्मक गहराई को दर्शाते हैं। वनवास के दौरान कहानी का एक नया मोड़ सामने आता है जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करता है। इसके बाद श्री राम और रावण के बीच होने वाले महायुद्ध की भूमिका तैयार होती है। ट्रेलर में युद्ध के कुछ शानदार दृश्य, विशाल सेनाएं, दिव्य अस्त्र शस्त्र और भव्य युद्ध भूमि की झलक दिखाई देती है। इन दृश्यों में आधुनिक तकनीक और बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल साफ नजर आता है। फिल्म के मेकर्स ने पौराणिक कथा को बड़े स्तर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो ट्रेलर में साफ दिखाई दे रहा है। फिल्म की स्टार कास्ट भी इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। रणबीर कपूर भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। कन्नड़ सुपरस्टार यश रावण के शक्तिशाली और प्रभावशाली किरदार में दिखाई दे रहे हैं। काजल अग्रवाल मंदोदरी की भूमिका निभा रही हैं, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में हैं। इसके अलावा सनी देओल, रकुलप्रीत सिंह और अरुण गोविल भी इस भव्य फिल्म का हिस्सा हैं। इतने बड़े कलाकारों को एक साथ देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह भी बना हुआ है। ट्रेलर की सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमैटोग्राफी, विजुअल इफेक्ट्स और बैकग्राउंड स्कोर को माना जा रहा है। हर फ्रेम को बेहद भव्य तरीके से फिल्माया गया है। महलों, जंगलों, युद्ध के मैदानों और लंका की भव्यता को बड़े पैमाने पर दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का संगीत भी ट्रेलर के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देता है और हर दृश्य को और अधिक रोमांचक बना देता है।
कुल मिलाकर ट्रेलर ये संकेत देता है कि मेकर्स ने भारतीय पौराणिक कथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक और प्रस्तुति के साथ बड़े पर्दे पर उतारने की पूरी कोशिश की है। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा। रामायण पार्ट 1 इस साल दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 पर दर्शकों के सामने आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों फिल्मों का संयुक्त बजट लगभग 4000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल करता है। ट्रेलर को मिली शुरुआती प्रतिक्रिया को देखते हुए यह माना जा रहा है कि फिल्म रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा करने में सफल रही है। अब सभी की निगाहें दिवाली पर टिकी हैं, जब यह भव्य पौराणिक गाथा बड़े पर्दे पर अपनी पूरी भव्यता के साथ दर्शकों के सामने आएगी। रामायण को लेकर जिस तरह से उसमें सबटाइटल दिया गया है या उसमें एक सबहेडर दिया गया है, आवर ट्रुथ आवर हिस्ट्री, ये भी कहीं ना कहीं दर्शकों का ध्यान खींच रही है। दर्शक ये ज़रूर चाहेंगे कि वो इस जनरेशन को या जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें इस तरह की फिल्म से, हमारी पौराणिक कथाओं से, हमारे इतिहास से, भगवान श्री राम की भव्यता से रूबरू कराए। और ये फिल्म एक वही अवसर दर्शकों के सामने रखती है।